हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं पोइम अरमान, जिसके कवि रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पोइम के माध्यम से कवि ने बच्चों की चाहत को, उनकी अभिलाषा को, बच्चों के अरमानों को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं हमारी पोइम। और उससे पहले यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अमर किसे कहते हैं? अमर अर्थात जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं, जो मरने के बाद भी सदैव हमारी यादों में जीवित रहते हैं, जो अच्छे कर्मों की, अच्छे कार्यों की वजह से आज वे हमारे दिलों में जिंदा हैं, वे कहलाते हैं अमर। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। कवि बच्चों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये मेरा शौक है, ये मेरा अरमान है, ये मेरी इच्छा है कि हम बच्चे अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। और कवि क्या कह रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे काम हैं वो अच्छे अच्छे काम करके हम भी उसी प्रकार अमरों में नाम लिखवाएंगे जिस प्रकार दुनिया में जो लोग अपने अच्छे कार्यों की वजह से इस दुनिया में अमर कहलाए हैं, सभी को याद है, उसी प्रकार हम भी अपने श्रेष्ठ कार्यों की वजह से अमर ही कहलाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। अब इस पद के द्वारा कवि क्या कह रहे हैं कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, कि हम अच्छे बच्चे अपने जीवन में इतने इतने अच्छे अच्छे कार्य करेंगे कि जो लोग गरीब है, भिखारी है, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, जिसके पास जीवन यापन करने का कोई साधन ही नहीं है, उन गरीब लोगों को हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कि हम उन बेसहारा लोगों को अपने गले लगाएंगे, उन्हें अपना सहारा देंगे और अपना सहारा देकर उनके जीवन को सुखी बनाएंगे, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। अब कवि इस पद के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, कि जो लोग अंधेरे घर में हैं, जिनका जीवन अंधेरे में छिपा हुआ है, जो कठिनाइयों से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके जीवन में किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है, जिनका जीवन निराशा से भरा हुआ है, जिनकी अपनी ही नजर में कोई सम्मान नहीं है, जो स्वयं को किसी लायक समझते ही नहीं है कि हम भी अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम का। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि उन निराशावादी लोगों के जीवन के कोने कोने में जाकर हम उनके उस निराशावादी जीवन में परिश्रम का दीप जलाएंगे और उन्हें बताएंगे कि यदि आप अपने जीवन में परिश्रम करोगे तो आप सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, अपने जीवन में व्याप्त निराशा को छोड़ सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो लोग अपने जीवन में हार कर बैठे हुए हैं, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं। तो कवि किन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं? जो लोग अपने जीवन में हार कर बैठे हुए हैं, जो अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को श्रेष्ठ मानकर बैठे हैं कि हम तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, हमारा भाग्य ही खराब है, मैं अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकता, मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख है ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्हें कहते हैं हार कर बैठे हुए लोग। तो कवि कह रहे हैं कि जो लोग हार कर बैठे हैं, अपने जीवन में अपनी उम्मीद को मार कर बैठे हुए हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कि जिन्होंने अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिया है, तो जिन लोगों के दिमाग में ये बात भर गई है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई खुशी नहीं है, हम उनके दिमाग में से ये बात हमेशा हमेशा के लिए बुझा देंगे, हटा देंगे और उनके जीवन को उत्साह से भर देंगे, खुशियों से भर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लुटाएंगे। रोको मत
आगे बढ़ने दो। कवि रामनरेश त्रिपाठी जी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें रोको मत, बल्कि हमें आगे बढ़ने दो, अर्थात हमें श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करो, आगे बढ़ने की हमें हिम्मत दो। आजादी के दीवाने, हम आजादी के दीवाने अर्थात हम स्वतंत्रता पूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमें रोको मत, हमारे रास्ते में कोई विपदा ना डालो। हम मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, अपना सर्वस्व, सर्वस्व का अर्थात सब कुछ लुटाएंगे और हम अपनी मातृभूमि की सेवा में, अपने देश की सेवा में अपना सब कुछ लगा देना चाहते हैं। अर्थात हमने जीवन में ये ठान लिया है कि हम हमेशा श्रेष्ठ कार्य करके अपने देश की रक्षा करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे। क्लियर? और हमारी पोइम का लास्ट पैराग्राफ देखिए। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं, हम उन देशभक्त के बच्चे हैं जिन देशभक्तों ने हमारी रक्षा के लिए, हमें श्रेष्ठ जीवन देने के लिए अपने जीवन को हमारे लिए न्योछावर कर दिया है, जो वीर गति को प्राप्त हो गए अर्थात शहीद हो गए हैं। हम ऐसे वीरों की संतान हैं, ऐसे वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम ऐसे वीरों के बच्चे हैं जो अपनी धुन के पक्के वे सच्चे थे। धुन का अर्थ क्या होता है? लगन। धुन का अर्थ क्या होता है बच्चों? लगन। कि जो अपनी लगन के पक्के वे सच्चे थे, अर्थात वे वीर ऐसे थे जो वो एक बार किसी बात को ठान लेते थे तो उसे अवश्य पूरा करते थे, और जिन्होंने अपनी इच्छाओं व कामनाओं को हमारे लिए न्योछावर कर दिया। हम ऐसी सच्ची धुन और पक्के सच्चे वीरों के बच्चे हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। जग का अर्थ होता है संसार। तो कवि कह रहे हैं कि हम ऐसे वीरों का मान बढ़ाएंगे जिन्होंने देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए अपने आप को वीरगति को प्राप्त कर दिया। हम ऐसे अच्छे कार्य करते हुए अपने जीवन में, इस संसार में अच्छा नाम कमाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।